अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारा फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पुपेट वेब टूल पढ़ने वाले हैं कि पुपेट वेब टूल क्या है और ये किस काम आता है। और अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये एक पिक्चर शो हो रही है। इस पिक्चर में हमने करना क्या है, अब इसकी लड़की की गर्दन जो है वो थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे ये झुकी हुई है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी गर्दन जो है बिल्कुल सीधी करनी है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, इससे पहले हम पुपेट वेब टूल को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये यहाँ पे आपके पास एक रस्सी की पिक्चर है, PNG में है, जो कि जिसका बैकग्राउंड नहीं है। आप याद रखिएगा जो भी पुपेट वेब टूल के लिए आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो उसका बैकग्राउंड ना हो, पहले आप उसको PNG फाइल में कन्वर्ट करोगे, उसका बैकग्राउंड ख़त्म करोगे, देन आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर है रस्सी की। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ पुपेट वेब टूल। अब ये देखें, आप यहाँ पे एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है पुपेट वेब टूल। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखें, ये कुछ इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी पॉइंट देना चाहो दे सकते हो। आपने एडिट पे आना है। एडिट पे आके यहाँ पे आपने क्लिक करना है पुपेट वेब टूल पे। ठीक है, जैसे ही आप पुपेट वेब टूल लेंगे आपके पास इस तरह से ये कर्सर आ जाएगा। ठीक है, आप एक पॉइंट इसके यहाँ पे दे दें और हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और दूसरा पॉइंट मैं देता हूँ जी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे कर देता हूँ और दूसरा पॉइंट कर देता हूँ जी यहाँ पे। अब ये देखिए हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, यहाँ पे 4 पॉइंट आ गए। अब यहाँ से एक एक पॉइंट से आप पकड़ के इन्हें मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आपके पास ये कर्सर कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे क्लिक करके ये देखें, आप इसे जैसे मर्जी मूव करना चाहें आप मूव कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, मैंने इसे यहाँ से इस तरह से मूव कर दिया, इसे यहाँ पे मूव कर दें और ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पिन किया हुआ है, इससे आगे ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके इसे मूव करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये मेरी पूरी की पूरी रस्सी यहाँ से बेंड होना स्टार्ट हो गई है। आप इस तरह से इसे मोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर ये देखें इस पॉइंट को पिन कर दें, यहाँ पे एक और पॉइंट में क्लिक कर दूँगा। अब इस पॉइंट को मैं क्लिक करके ऐसे मोड़ता हूँ तो आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ मर्जी जैसे मर्जी मूव करना चाहो आप करा सकते हो। ओके, अब ये देखें अगर आपने इसे ओके कर दिया तो आप इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखें आपके पास ये पहले रस्सी किस तरह से थी, अब ये कन्वर्ट होकर इस तरह से आ गई। अब इस तरह से ये पुपेट वेब टूल को ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब इस पुपेट वेब टूल को आपने पिक्चर के ऊपर किस तरह से यूज़ करना है, हम यहाँ पे आ जाते हैं पिक्चर पे। ठीक है, ये हमारी एक पिक्चर है। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम पिक्चर को PNG बनाएंगे, मतलब इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये लेयर्स आ रही हैं कुछ इस तरह से और ये देखें आपके पास ये एक लेयर आ गई। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इसे कर लें अनलॉक। ठीक है, इसे हमने अनलॉक कर दिया। हम इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, वो किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और क्लिक करके आप इसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सिलेक्शन बॉक्स के अंदर आना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये देखें ये आपके पास इस तरह से ये पिक्चर सिलेक्ट हो गई। आपने क्या करना है, Ctrl+J कर देना है। यहाँ पे ये देखें ये आपके पास बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। ये आपके पास पिक्चर अलग से आ गई। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नीचे वाली ये जो लेयर आ रही है ना, इसमें आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल फिलअप कर देना है। इसमें मतलब ये लड़की की पिक्चर ना आए। ठीक है, लड़की की पिक्चर हमने अलग कर दी है और नीचे वाली जो लेयर है ये देखें यहाँ पे भी लड़की की पिक्चर शो हो रही है, लेकिन हमने इसके अंदर बैकग्राउंड को एक मिक्स कर देना है। बैकग्राउंड हमें एक ही कलर में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ओके, देन हमने क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पे सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा मॉडिफाई। आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास है एक्सपेंड। आप जैसे ही एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंड आपके पास आ रहा है 1 और ये जो सिलेक्शन है ये बिल्कुल पिक्चर के साथ है। ठीक है, मैं एक्सपेंड कर देता हूँ 20 और इसे ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए सिलेक्शन थोड़ी सी इस पिक्चर से बाहर की तरफ हो गई। ठीक है, ये मार्जिन आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट करके और हमने शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट बैक स्पेस, जैसे ही शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे
तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ गया कंटेंट्स। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर। पहले तो आपका ये सिलेक्ट होगा, अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो आप कंटेंट अवेयर सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी आ रही है 2, आप इसे क्लिक करके फुल कर दें, 100 कर दें, ठीक है, और इसे ओके कर दें। ये आपका बैकग्राउंड जो है फिल कर देगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये जो आपकी लेयर आ रही है, लड़की की पिक्चर है इसके अंदर। अभी ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसमें ये पिक्चर नहीं आएगी, ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। ओके, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड नहीं आ रहा, ये टोटल आपके पास पिंक एरिया आ रहा है। अब ये देखें मैं ऊपर वाली लेयर को ऑफ करता हूँ, ये देखें इसके अंदर ये जो लड़की की पिक्चर आ रही थी वो रिप्लेस हो गई, ये कंटेंट अवेयर उसने यहाँ पे फिलअप कर दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लेयर को, ये जो लड़की वाली पिक्चर है, इसे सिलेक्ट करना है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पुपेट वेब, यहाँ से ये ले लो। ओके, पुपेट वेब ले लिया। अब ये देखें आपके पास ये इस तरह का एक पिन आ गया, आप जहाँ मर्जी पिन देना चाहो दे सकते हो। अब ये देखें फॉर एग्जांपल एक पिन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा पिन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर को मूव करता हूँ, ये देखें टोटली ओवरऑल मेरी सारी पिक्चर मूव हो रही है। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा कंप्लीट वो मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इस तरह से नहीं करना, हमें इस लड़की की गर्दन जो है बिल्कुल सीधी चाहिए। अब ये देखें इस पॉइंट को मूव कर रहा हूँ ना, तो ये पॉइंट मूव नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जस्ट इसको मूव कर रहा हूँ। नीचे वाला पॉइंट जो है वो पिन है, अगर पिन कर देता हूँ एक यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें अगर मैं अभी से मूव करता हूँ तो ये देखें नीचे वाले पॉइंट वहीं पे पिन हुए हैं, ये पिक्चर इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे भी दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया। अब एक पॉइंट पिन यहाँ पे भी दे दूँगा क्योंकि मुझे इसका शोल्डर मूव नहीं करना, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे भी दे दूँगा, इसका हैंड भी मूव नहीं करना। एक पॉइंट यहाँ पे दे दूँगा कि इसका ये शोल्डर भी मूव नहीं करना। और एक पॉइंट देना है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसे क्लिक करके आप मूव नहीं करोगे, आप इसके ऊपर कर्सर के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। आपका ये पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने आल्ट प्रेस करना है। जैसे ही आल्ट प्रेस करेंगे ये देखें आपके पास एक सर्कल आ रहा है, इससे आप क्लिक करके अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ये देखें मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, यहाँ पे ये रोटेट कर दिया, ठीक है। रोटेट करने के बाद अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। पहले ये देखें हमारी पिक्चर ऐसी थी, अब ये ऐसी हो गई, ठीक है। अब ये देखें इसकी गर्दन सीधी हो गई। इस तरह से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप अपने उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन वगैरह, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आपके पास कंटेंट है या ऐसी पिक्चर है जिसमें मतलब कोई लड़का या कोई लड़की मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उनकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई है, आप उन्हें सीधा कर सकते हैं। या कोई पीछे की तरफ गिर रहा है तो आप उन्हें सेट कर सकते हैं। कोई दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा है तो उसे बिल्कुल दीवार से हटा के सीधा कर सकते हैं। मतलब इस तरह से डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे या डिफरेंट डिज़ाइन होंगे, डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, आप उन्हें पुपेट वेब की मदद से आप उन्हें चेंज कर सकते हो। ओके, अब ये देखें हमारे पास पहले पिक्चर कैसी थी, मैं आपको पहली वाली पिक्चर दिखा दूँ। हमारे पास पहले पिक्चर कैसी थी, ये देखें पहले हमारे पास इस तरह की पिक्चर है, ये देखें नहीं, पहले हमारे पास इस तरह की पिक्चर थी और अब हमारे पास फोटोशॉप में किस तरह की आ गई है, देखें। ओके, पहले इस तरह की थी और अब ये इस तरह की आ गई। अब ये देखें इसके अंदर इसकी गर्दन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा आज का लेक्चर था और ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आता या कुछ रह गया है आपको कोई ऐसा पॉइंट, तो आप वीडियो रिपीट करके देख लें या वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दें, इंशाल्लाह वो पॉइंट आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।